हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी के एंशिएंट मिथ की एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देखकर आना, जिससे कि आज की वीडियो में आप जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वांग और उसके फ्रेंड्स के सामने सारे सेक्ट एल्डर्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि डेविल डीमन और यूशी योग क्लैन से बिलोंग करते हैं। अब उन सभी में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि डेविल डीमन बातें के डिसाइपल से फाइट कर रहा होता है। वहीं वो उन पर स्लैश अटैक करते हुए कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ तुम सभी मुझसे फाइट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। वो उन पर एक के बाद एक स्लैश अटैक करे जा रहा था। वहीं हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल आकर डेविल डीमन पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन डेविल डीमन ने अपने एक स्लैश अटैक से उन सभी को ढेर कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम यूशी को देखते हैं जो कि अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सभी पर स्लैश अटैक कर रही थी जो भी उस पर हमला करने के लिए आता है। यूशी और डेविल डीमन अपने अपने अपोनेंट्स को बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे, जिसके बाद तभी यूशी के स्लैश अटैक से हम देखते हैं कि बात यहाँ सीधे जमीन पर आ गिरा था। फिर डेविल डीमन और यूशी दोनों एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं यूशी उससे कहती है कि ब्रदर, इसने आपके साथ जो कुछ भी किया इसके लिए मैं इसको माफी मंगवा कर ही रहूंगी। अब उन दोनों को खुद की तरफ आते हुए देखकर बातें तो एकदम से घबरा गया था और उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा कोई दोबारा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। पर हम देखते हैं कि उसकी इस बात को सुनकर भी यूशी और डेविल डीमन नहीं रुकते। अब उसको खत्म करने वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पर एक डिसाइपल आकर पर्पल सोल स्टोन को यूज करके उन पर हमले करने लगता है। पर हम देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पर डेविल डीमन अपनी शील्ड का यूज करके उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी डिसाइपल आकर अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। अब तभी उनके और उनके अटैक का सामना करते हुए यूशी कहने लगती है कि क्या पावरफुल फोर्स है। फिर सीनियर से शिफ्ट होता है और हम वांगाओ को देखते हैं जो कि अपने हेवनली थंडर का यूज करके उस घोस्ट मास्टर के सारे डिसाइपल को वहाँ पर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट मास्टर वांगाओ से कहने लगता है कि वांगाओ पे तुम्हें किस बात की जल्दी है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरे आदमी बहुत जल्द तुम्हारे दोस्तों को तुम्हारे पास लेकर आएंगे, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा। जिस पर तभी वांगाओ उस घोस्ट मास्टर से कहता है कि तुम तो इतने टाइम से छिपे हुए थे, तो अब तुम्हारे अंदर हमारे सामने की हिम्मत कहाँ से आ गई। जिस पर तभी वो घोस्ट मास्टर वांगाओ को जवाब देते हुए कहता है कि मैं छिपा हुआ नहीं था, मैं तो बस सही टाइम का इंतजार कर रहा था। मैं वेट कर रहा था कि तुम और टाइन अकेडमी की वो लेडी मास्टर सीरियसली इंजर्ड कब होगी और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर मैं स्पिरिट वर्ल्ड का लॉर्ड बन जाऊंगा। तब 100 सालों के इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है। अब वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर वांगा अपने हेवनली थंडर का यूज करके उस पर हमला कर देता है, जैसे कि रोकने के लिए वो अपनी शील्ड का यूज भी करता है। पर हम देखते हैं कि उसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और वो एकदम से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो घोस्ट मास्टर खुद को जैसे तैसे संभालता है और फिर वो वांगा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम योर क्लैन के उन दोनों मेंबर से ज्यादा टैलेंटेड हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारी सोल को ही एब्जॉर्ब कर लूं। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो घोस्ट मास्टर बीस्ट शेल को बाहर निकालता है। अब ये देखकर वांगा की सोल सी में मौजूद उसका लिटिल ड्रैगन कहने लगता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर वहाँ पर मौजूद वो लड़की कहने लगती है कि ये 9 ट्रेजर बीस्ट शेल है। जैसे दूसरी तरफ हम वांगा को देखते हैं जो कि अपनी शॉर्ट टेक्निक को यूज करके उस शेल को ब्रेक करने की कोशिश पे लग जाता है, जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एक बार फिर से यूशी और डेविल डीमन को देखते हैं जो कि अपने दुश्मनों से फाइट कर रहे थे। मतलब कि उस पर्पल सोल स्क्रूल की वजह से उन लोगों के ऊपर एक बैरियर आ जाता है और जिसके अंदर उन पर लगातार हमले हो रहे थे। उनसे फाइट करते हुए यूशी वीक हो जाते हैं। वहीं तभी डेविल डीमन उसको बचाते हुए कहता है कि तुम पर जो बैकलैश हुआ था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो बेहतर यही है कि अभी तुम अपने स्पेशल पावर को यूज मत करो। वहीं दूसरी तरफ हम बातियान को देखते हैं जो कि हंसने लगता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि ये लेजेंडरी पर्पल सोल स्क्रूल इतना ज्यादा फेमस क्यों है। मेरे भाइयों, थोड़ी और मेहनत करो, ये लोग ज्यादा देर इसको होल्ड करके नहीं रख पाएंगे और जिसके बाद यो क्लैन के लोग हमारे होंगे। अब वो ये कहकर खुश हो ही रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखने की उसकी सोल पावर एब्जॉर्ब होने लगती है उसी पर्पल सोल स्क्रोल में, जिसके बाद तभी वहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के 2 मेंबर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वास्ते हुए कहने लगते हैं कि मोटे आदमी इतना ज्यादा लालची बनना भी ठीक नहीं है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस पर्पल सोल स्क्रोल ने उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, जिसके बाद ये देखकर तभी यूशी डेविल डीमन से कहने लगते हैं कि ब्रदर, मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। जिस पर डेविल डीमन उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरा नाम ऐसे ही डेविल डीमन नहीं है। इतना कहकर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है और उन सबसे कहता है कि अब मैं तुम सभी को दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। उसकी इतना कहते ही हम देखते हैं कि उसके आसपास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। वहीं तभी वो अपनी ब्लडी सर्पेंट टेक्निक को एक्टिवेट करके वहाँ पर मौजूद उस बैरियर को ब्रेक कर देता है, जिसे देखकर एकदम से यूशी खुश हो गई थी। पर तभी अचानक से उसकी नजर डेविल डीमन पर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था और फिर वो जमीन पर गिरने लगता है। वहीं तभी यूशी उसको पकड़ लेती है। अब अपने भाई की ऐसी हालत को देखकर यूशी को एक बहुत बड़ा सदमा सा लगता है। यूशी डेविल डीमन को अपने गोद में पकड़कर बैठी हुई थी। वहीं तभी उसे डेविल डीमन की बचपन की बातें याद आती है, जहाँ पर कि वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करता था, हर चीज में उसका साथ देता था। अब इन सारी बातों को याद करने के बाद यूशी एकदम से रोने लगती है और वो डेविल डीमन को पकड़कर कहती है कि मेरे प्यारे ब्रदर, प्लीज उठ जाइए ना, अभी तक तो हमने हमारे पेरेंट्स को भी नहीं ढूंढा, तो आप इतने ज्यादा मुश्किल सफर में मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। आपने तो मुझसे वादा भी किया था कि हम साथ
घर जाएंगे। अब वो ये सब कह ही नहीं होते कि तभी अचानक से वहाँ पर गॉड ऑफ वेल्थ क्लब के वही 2 मेंबर्स आते हैं जो कि यूशी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि ओनली छोटी बच्ची रोना बंद करो, तुम्हारा भाई मर गया है क्योंकि उसके बॉडी के अंदर का सारा ब्लड और एसेंस पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया है। उफ कितना बुरा हुआ, लेकिन अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो। इतना कहकर वो हंसने लगते हैं। वही तभी हम यूशी को देखते हैं जिसे इन लोगों की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से रेज में आ जाती है। फिर वो एकदम से चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि यूशी के अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी जिससे कि वो दोनों लोग वहीं पर डिसअपियर हो जाते हैं। वही तभी हम यूशी को देखते हैं जिसका अपीयरेंस इन सारे इंसिडेंट की वजह से एकदम से चेंज हो गया था, मतलब कि उसके बाल और कपड़े वगैरह पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं। फिर यूशी अपनी आई सॉर्ड को बाहर निकाल कर बाकी डिसाइपल को खत्म करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब तभी सीनियर से शिफ्ट होता है और हम वांगाओ को देखते हैं जो कि उसे घोस्ट मास्टर का सामना कर रहा था। वही तभी वो घोस्ट मास्टर वांगाओ से कहता है कि मुझे स्टैचू को रिफाइन करने में 50 साल लग गए और ऐसा मैंने इसी दिन के लिए किया था। वहीं दूसरी तरफ वो वांगाओ भी सोल्सी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से हिलने लगा था। वहीं तभी वांगाओ का लिटिल ड्रैगन उससे कहता है कि इसे खत्म करने के लिए जल्दी से मैजिक वेन का यूज करो। अब हम देखते हैं कि उस शैल ने वांगाओ को पूरी तरीके से कैद कर लिया था। वहीं तभी ये देखकर वो घोस्ट मास्टर वांगाओ से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। इधर दूसरी तरफ हम उसी मैजिक वेन को देखते हैं जो कि घोस्ट मास्टर के उस बीच सेल को रिफाइन करने लगता है। अब ये देखकर वांगाओ की सोल्सी में मौजूद वो लड़की मन में कहने लगती है कि ये मैजिक वेन तो इतने ज्यादा रेयर ट्रेजर को भी रिफाइन कर सकता है, तो क्या ये वही है जिसके मैंने र्यूमर सुने थे। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वांगाओ ने उस ट्रेजर को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। अब तभी ये देखकर वो घोस्ट मास्टर एकदम से शॉक हो गया था और वो कहता है कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। जिस पर वांगाओ उससे कहता है कि इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, तब मुझे भी तुम्हें रिटर्न गिफ्ट देना होगा। इतना कहकर अगले पर वांगाओ उस पर स्लैश अटैक करके उस घोस्ट मास्टर को खत्म कर देता है, जिसके वजह वांगाओ की नजर आसमान पर जाती है जहाँ पर की आइस बीम दिख रही थी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम जाओ शान, लेडे और मोयांग को देखते हैं जो कि तियानयिन एकेडमी एल्डर और एल्डर गू से फाइट कर रहे थे। उनकी नजर भी एकदम से आसमान पर जाती है। वही इसी मौके का फायदा उठाकर तियानयिन एकेडमी एल्डर वहाँ से भागने लगते हैं। वही तभी मोयांग उस पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी पता नहीं कहाँ से एल्डर गू बीच में आ जाते हैं और जिससे कि वो एल्डर वहाँ से बचकर भाग निकलता है। जिसके बाद हम तारिश और ब्रदर की को भी देखते हैं जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। फिर उन दोनों को भी आसमान में वही आइस बीम दिखाई देती है, जिसे देखकर ब्रदर की वहाँ से जाते हुए कहने लगते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं योगलैंड के उन दोनों मेंबर्स को ले जा पाऊंगा, मैं सरेंडर करता हूँ और हमने चला। जिसके बाद हम वांगा और उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि यूशी और डेविल डेमन फाइट कर रहे थे। जिसके बाद अभी उनकी नजर डेविल डेमन पर पड़ती है जो कि वहाँ पर बहुत ज्यादा इंजर्ड होकर पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो सब एकदम से घबरा जाते हैं। वही मोयांग सैड होते हुए कहने लगते हैं कि ये तो इतना ज्यादा पावरफुल था तो ये कैसे मर सकता है। जिसके बाद वांग और डेविल डेमन को ऑब्जर्व करता है और कहता है कि लेकिन इसकी सोल का अभी भी कुछ हिस्सा जिंदा है। ये सुनकर मोयांग कहने लगते हैं कि ये तो अच्छी बात है, तो मैं इसे अभी के अभी मेरे ग्रैंडपा के पास ले जाऊंगी क्योंकि उन्हें सोल्स पर काफी ज्यादा स्टडी किया। जिसके बाद वांग और जाओशान को मोयांग के साथ जाने को कहता है और फिर इतना सुनते ही वो दोनों निकल पड़ते हैं। जिसके बाद वांग कहने लगता है कि यूशी ने इतने सारे लोगों को मार डाला लेकिन वो डेविल डेमन को यहाँ से नहीं ले गई, इसका मतलब है कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है, हमें जल्द से जल्द यूशी को ढूंढना होगा। अब वो इतना कहकर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स आ जाते हैं और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज के एपिसोड में अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो पता है ना क्या करना है। हाँ जी, तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो में। बाय बाय।